अच्छा, सोचिए जरा, क्या पढ़ाई भी उतनी ही मजेदार और एडिक्टिव हो सकती है जितना कि सोशल मीडिया चलाना? सुनने में अजीब लगते हैं ना? आज हम डुओलिंगो की स्ट्रैटेजी को समझेंगे, एक ऐसा ऐप जो सीखने को लगभग एक लत में बदलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब शुरू होता है डुओलिंगो की फाउंडर लुइस फॉन आह के एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार से। उनका मानना था कि एजुकेशन बराबरी नहीं लाती, बल्कि असल में असमानता पैदा करती है। और यही वो प्रॉब्लम थी जिसे वो सॉल्व करना चाहते थे। तो कहानी की शुरुआत होती है इस सोच से कि एजुकेशन एक तरह से असमानता का इंजन है, और लुइस वॉना का ये नजरिया यूं ही नहीं बना था। ये उनके अपने देश ग्वाटेमाला, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखने के अनुभव से पैदा हुआ था। उन्होंने देखा कि एजुकेशन कोई बराबरी लाने वाला टूल नहीं है, बल्कि ये तो अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर रहा है। मतलब अमीर लोग अच्छी एजुकेशन खरीदकर और अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब लोग बड़ी मुश्किल से पढ़ना लिखना सीख पाते हैं और उसी गरीबी के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीम के सामने दो बड़े सवाल खड़े थे। सबसे पहले, सिखाया क्या जाए जिससे सबसे ज्यादा असर पड़े, और दूसरा, उसे लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए। और इसका जवाब मिला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर में। दुनिया भर में लगभग 2 अरब लोग एक विदेशी भाषा सीख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो उन्होंने फैसला किया कि वो भाषा सिखाने पर ही फोकस करेंगे। और इनमें से भी ज्यादातर लोग, मतलब करीब 80% इंग्लिश सीख रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। असल में बात ये है कि बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं, इंग्लिश सीखना किसी की भी कमाई करने की क्षमता को तुरंत और सीधे सीधे बढ़ा सकता है। ये सिर्फ एक एकेडमिक स्किल नहीं है, ये एक ऐसा इकोनॉमिक टूल है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। अच्छा, तो अब इस एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाएं कैसे? महंगे स्कूल बनाना तो प्रैक्टिकल था नहीं, इसलिए चुना गया स्मार्टफोन, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो दुनिया भर में लोगों तक आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है, स्मार्टफोन से पहुंचाएंगे, पर इसे फ्री कैसे रखा जाए? चलिए अब इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, जिसने इस एजुकेशनल टूल को सबके लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक्सेसिबल बनाया। तो डुओलिंगो फ्रीमियम मॉडल पर काम करता है। इसका मतलब जो मेन प्रोडक्ट है, यानी कि पढ़ना, वो हमेशा फ्री है। ऐप पैसे कमाता है विज्ञापनों से, और जो लोग ऐड नहीं देखना चाहते वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। और इस मॉडल का नतीजा वो कमाल का है। अमीर देशों में जो यूजर्स सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो एक तरह से गरीब देशों में लाखों लोगों की फ्री एजुकेशन को फंड कर रहे हैं। ये एक तरह से दौलत को फिर से बांटने जैसा है। पर मोबाइल पर फ्री एजुकेशन देने में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। वो ये कि आपका मुकाबला दुनिया के सबसे ध्यान भटकाने वाले और एडिक्टिव ऐप्स से होता है। लुइस वॉन आह इसे ब्रोकली वर्सेस मिठाई के प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब जब एक क्लिक की दूरी पर इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी मजेदार मिठाई रखी हो, तो कोई सीखने की ब्रोकली क्यों खाएगा? तो इसका जवाब क्या है? जवाब है, ब्रोकली को ही मिठाई जैसा टेस्टी बना दो। डुओलिंगो ने एडिक्टिव ऐप्स से कुछ तरीके उधार लिए हैं, जिनमें से एक है स्ट्रीक। ये आपके लगातार दिनों का काउंटर है, और लोग अपनी स्ट्रीक को टूटने नहीं देना चाहते, इसलिए वो रोज वापस आते हैं। और ये तकनीक कितनी पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। 30 लाख से भी ज्यादा लोग डुओलिंगो पर 1 साल से भी ज्यादा समय से अपनी स्ट्रीक बनाए हुए हैं। ये दिखाता है कि ये आदत बनाने में कितना कारगर है। एक और तरीका है नोटिफिकेशंस। डुओलिंगो बड़े मजेदार और कभी-कभी थोड़े ताने मारने वाले मैसेज भी भेजता है, जैसे कि ये वाला। और हैरानी की बात यह है कि ये तरीका सच में काम करता है। और इन्हीं जिद्दी नोटिफिकेशंस की वजह से ऐप का मैस्कॉट डुओ द आउल एक कल्चरल फिनोमिनन और एक पॉपुलर इंटरनेट मीम बन गया है। लोग मजाक में कहते हैं कि डुओ उन्हें सबक याद दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो आखिर में डुओलिंगो की ये पूरी कहानी हमें सीखने के फ्यूचर के बारे में क्या बताती है? क्या स्क्रीन टाइम हमेशा बुराई होता है? इस प्लेटफॉर्म का स्केल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए बस ये देखिए। आज अमेरिका में जितने लोग पूरे पब्लिक हाई स्कूल सिस्टम में भाषाएं सीख रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग अकेले डुओलिंगो पर सीख रहे हैं। और सोच ये है कि इस मॉडल को किसी भी ऐसे सब्जेक्ट पर लागू किया जा सकता है जिसे सीखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। चाहे वो शुरुआती गणित हो, पढ़ना हो या बेसिक फिजिक्स, सीखने की प्रक्रिया को गेम की तरह बनाकर मज़ेदार और एंगेजिंग बनाया जा सकता है। और यहीं पर आकर ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अगर सीखने जैसी एक ब्रोकली को
इतना मज़ेदार बनाया जा सकता है, तो सोचिए कि हम अपनी और कौन-कौन सी ज़रूरी आदतों को इसी तरह बदल सकते हैं।